लाल किले पर हम मौजूद हैं और अब से कई घंटों पहले यहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसने देश को हिला कर रख दिया। जिसने मन में यह सवाल पैदा कर दिया कि जब हम अगली बार सड़क पर निकलेंगे तो क्या हम सुरक्षित हैं? यह सवाल पैदा किया कि हमारे अगल बगल वो लोग जो सामान्य से नजर आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या वही देश के बड़े दुश्मन हैं? वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि देश को ज्यादा बड़ा खतरा बाहर के दुश्मन ज्यादा अंदर के दुश्मनों से। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल जो था कि क्या यह घटना एक कार दुर्घटना थी या आतंकी घटना थी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से स्पष्ट तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब कमोबेश स्थिति साफ हो गई है। वो जो शक हम सबको था वही सच था। एनआईए ने जांच ले ली है और एनआईए की जांच लेने का मतलब है कि आतंकवाद की निगाहों से देखा जा रहा है। फिलहाल जहां मौजूद है वहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये लाल किला परिसर है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर अगर आप देखेंगे जो व्हाइट टेंट नजर आ रहा है, ये दरअसल व्हाइट टेंट वही इलाका है जहां पर कार की दुर्घटना हुई थी। i20 कार जो जली थी, जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ हो गई थी। गेट नंबर 1 लाल किले का है, मेट्रो के पास का ये वही इलाका है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ मीडिया कर्मी जो हैं वो इस इलाके तक आ रहे हैं। पुलिसकर्मी हैं जो यहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी आ रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। इस घटना ने इस देश में कई सारे सवाल पैदा कर दिए। एक सवाल आतंकी कनेक्शन को लेकर और उससे बड़ा सवाल डॉक्टर्स के आतंकी कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आमतौर पर हम और आप ये मानते थे कि एक गरीब आदमी जो है उसे बेवकूफ बनाना आसान होता है, उसका ब्रेन वॉश करना आसान होता है। पाकिस्तान में कोई बैठा आदमी उसका ब्रेन वॉश कर सकता है क्योंकि वो गरीब है, उसे पैसा चाहिए, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना आसान होता है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को लेकर हमारे देश में एक मानसिकता है कि ये समझदार हैं। और आज यहां पर भी कई पुलिसकर्मी भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये डॉक्टर्स जो हैं ये कैसे कर सकते हैं, ये तो समझदार होने चाहिए थे। लेकिन शायद इनकी समझदारी में ही वो सवाल है कि क्या कोई आतंकवादी डॉक्टर बना या डॉक्टर आतंकवादी बने। और पहला वाला जो है वो ज्यादा नजर आता है, क्योंकि जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स आपको ना के बराबर मिलेंगे। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। किसी ने 6 साल से मोबाइल नहीं चलाया, 8 साल से नहीं चलाया, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट नहीं करते हैं। दे वर नॉट हैविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो क्या कम उम्र में पकड़कर ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसे स्लीपर सेल कहते हैं? i20 गाड़ी को लेकर भी एक थ्योरी निकलकर सामने आई है कि फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी है, जिसे अब आप टेरर की यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, उस टेरर यूनिवर्सिटी से कई सारे टेरर कनेक्शन सामने आए हैं। और अब कहा जा रहा है कि जब उस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने साथ मिलकर उसका भांडाफोड़ किया, उसके बाद डर की वजह से वहां से एक शख्स निकलता है, एक डॉक्टर निकलता है जो इस गाड़ी में सवार होता है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और इस घटना को अंजाम दिया है। फरीदाबाद से वो सुबह आता है, यहीं पर पार्किंग में 3 घंटे तक बैठता है। बहुत सारे फोटोज वीडियोज आए हैं जहां पर वो इंतजार कर रहा है। अब वो इंतजार, 2 थ्योरी उसमें भी है, एक इंस्ट्रक्शन पाने का, एक थ्योरी निकल कर आ रही है कि इंतजार किया जा रहा था भीड़ होने का, क्योंकि लाल किला का जो ये परिसर है, मैं फिर दिखा रहा हूं, लाल किला हमारे ठीक पीछे है और लाल किले के इस परिसर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो क्या इंतजार वो इंस्ट्रक्शन का था, किसी थ्योरी का, विस्फोटक को सुरक्षित हटाने का, या इंतजार था कि थोड़ी भीड़ हो जाए ताकि डैमेज हो जाए? दोनों थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। आज जो थ्योरी सबसे ज्यादा चली वो थ्योरी यही थी कि हड़बड़ तड़बड़ में इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरा रैकेट का भांडाफोड़ हो गया था और उस भांडाफोड़ के बीच में एक कोशिश की गई कि कुछ तो कर दिया जाए। इस वजह से उस आतंकी ने फिदाइन हमले को अंजाम दिया। दिल्ली में कई सालों बाद फिदाइन हमला हुआ है और ये डराने वाला है, बहुत ज्यादा डराने वाला है। एक थ्योरी ये भी आई कि पूरी तरह से वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसी वजह से जब ये घटना हुई तब वहां पर गड्ढा नहीं बना है। हम फिर से कोशिश करते हैं, यहाँ जो सफेद टेंट आपको दिख रहा है यही वो इलाका है जिससे पूरी तरह से अब यहाँ पर पैक कर दिया गया है। अब यहाँ से बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंदर से कोई देख नहीं सकता, केवल जो अधिकारी जांच करेंगे वो यहाँ जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अगर मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं कि वो इधर आए, ये मंदिर भी
कल काफ़ी चर्चा में था क्योंकि कई लोग इस मंदिर में थे, कई सारे वीडियोस आए थे जब घटना को अंजाम दिया गया था। वो यहाँ पर थे और 300 मीटर दूर लोगों के बॉडी पार्ट्स यहाँ तक छिटक कर आए थे। मतलब कल हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई थी वो काफ़ी भयावह थी। हमने आपको दिखाया था कि किसी की उंगली जो है कटकर पड़ी हुई है, किसी का मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसी का गुर्दा पड़ा हुआ है, अलग अलग हिस्से जो बॉडी पार्ट्स के वो यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये हमला उतना बड़ा नहीं हुआ क्योंकि ये अनप्रिपेयर्ड हमला था, ये जल्दबाजी में किया गया हमला था। अब यहां से भी सवाल निकलता है कि क्या दिल्ली पर खतरा और बड़ा था? एक सवाल और भी आया है कि गुजरात में एटीएस ने जो कार्रवाई की थी, क्योंकि 2 मॉड्यूल आए, एक मॉड्यूल था फिदाइन हमले का, एक मॉड्यूल वो जहर वाली थ्योरी का था जिसमें कहा गया था कि जहर मिला दिया जा रहा है, वो केमिकल्स वो बना रहे हैं घर में ही जिसके जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। क्या वो अटैक जो हैं वो अभी भी दिल्ली में पॉसिबल है? बहुत सारे सवाल है। आज पूरे दिन लगातार खबरें चलती रही। एक खबर आई एक और महिला डॉक्टर को लेकर, वो डॉक्टर जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप रिक्रूटमेंट करेंगे, लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे। हालांकि इन सब में जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके घर वालों को अभी भी लगता है कि वो इनोसेंट हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये उनके घर वालों को लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। कई घर वालों ने कहा कि हमारे बच्चे तो मासूम हैं, लेकिन जब आप यहां आते हैं उन मासूमों जिनको कहा जा रहा है उनकी हरकतों को देखते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि क्या क्या उन्होंने कर दिया। क्योंकि जो कहानियां निकल कर आई हैं उन लोगों की जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो आपको परेशान करेगी। और कुछ उदाहरण के तौर पर कहानी से बताता हूं आपको मैं। एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई वो अपनी बहन के लिए सामान खरीदने आया था। कई सारे बच्चे यहां ऐसे थे जो ये देखिए, ये यहां येलो लाइट आपको नजर आ रही है पोल पर, ऐसे पीछे भी कई सारी लाइट्स यहां से आप देखेंगे ट्रैफिक लाइट नजर आती है। वो पीछे एक लाइट दिखाई है जहां पर वो टेंट लगा है, वहां पर भी देखिए येलो लाइट लगी हुई है। अब येलो लाइट पर दिल्ली एनसीआर में अगर आप खुले तौर पर ट्रैवल करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि गाड़ियां रुकती हैं और लोग टूट पड़ते हैं कि भैया पानी ले लीजिए। वो आपकी गाड़ी को पोंछने लगते हैं, कई बार आपको फूल देने लगते हैं ताकि आप 2, 4, 5, 10, 20 रुपए उनको दे देंगे। और ये उन बच्चों का रोजमर्रा काम होता है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत चोट लगी है। क्या मौत का आंकड़ा उतना ही जितना बताया गया या ये और भी बड़ा हो सकता है? क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहीं रहते हैं, आसपास यहीं रहते हैं, सामान बेचते हैं, इनके माँ बाप नहीं है। जिस बच्चे ने हमारा लैपटॉप भी चुराया था उसने भी ऐसी कहानी सुनाई कि वो यहीं घूम रहा था। 3 बच्चे वो आपस में घूमते रहते हैं, कोई उनका आता पता नहीं है। लेकिन इस घटना में उन बच्चों की जिंदगी गई है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, उसने हाथ में टैटू बनवा रखा था अपने बेटे का और उसके शरीर के हिस्से गायब हो गए, चेहरा गायब हो गया। उस टैटू को देखकर उसके शरीर के हिस्से को बटोरा गया, तब पता लगा ये कौन है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो यहां पर आई हैं। फिलहाल यहां सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा डर का है। ये जो खामोशी है वो डर की खामोशी है। ये खामोशी दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है, क्योंकि जब सुबह इन इलाकों में लोग निकलते हैं तो अब उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। उनके मन में यह सवाल आ रहा है, क्या दिल्ली में हम सेफ हैं? देश की राजधानी में हम सेफ हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में मसूद अजहर या जैश मोहम्मद के लोग जो हैं वो बार बार कह रहे थे कि हिंदुस्तान को हिलाएंगे। और इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है, यह सवाल परेशान करने वाला भी है। फिलहाल एनआईए एक्टिव है। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना में जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यूएपीए के तहत यहां पर काम शुरू हुआ है। इरफान का जिक्र हो रहा है, 7 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन फिर कहानी वही है कि यह घटना आतंकवादी घटना है। यह अब स्पष्ट हो चला है। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो यही परेशान कर रहा है कि इस घटना को देश के उस पार से ज्यादा हमारे साथ रहने वाले लोगों ने अंजाम दिया है। वो गाड़ी चलाने वाला, वो बम बनाने वाला, वो प्लानिंग करने वाला, वो सब बाहर से नहीं आए थे, वो हमारे अपने देश के लोग थे। उनकी माएं, उनके बहनें, उनके पिता वो हमारे देश के थे। और ये सवाल
लंबे समय तक लोगों को परेशान करता रहेगा कि क्यों उन्होंने ये रास्ता अपनाया। ये सच है कि हमारे देश में मजहब के नाम पर बड़ा इजी होता है अटैक देना कि यार फलानी कौम से हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी ये है कि जो यहां पर मरे वो सिर्फ एक कौम के नहीं थे। मरने वालों में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, छोटा भी था, बड़ा भी था। फिर क्यों मारा? क्यों इतने पढ़े लिखे लोग एक तरह से रेडिकलाइज हो रहे हैं? और क्या दिल्ली अब पूरी तरह सेफ है या दिल्ली पर खतरा भी बरकरार है? यह सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल के जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं, इसीलिए खामोशी है और इसीलिए शायद इस खामोशी में डर है। लाल किले से आपके साथ मैं शुभांकर मिश्रा, न्यूज़ बुक के लिए।